क्या कहते हैं, मैं एक गेम खेलता हूँ iPad पे, इट्स कॉल्ड सिविलाइजेशन 6. Okay. एंड बेसिकली इसमें क्या है, आप एक किंग चूज करते हो, आपको एक सिटी बसानी होती है, एम्पायर बनाना होता है, और आपको अपनी सिविलाइजेशन को डोमिनेंट सिविलाइजेशन बनाना होता है. Okay. 6 तरीके हैं. एक है कल्चरल विक्ट्री, मतलब आप ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट बनाओ, जैसे रोम इज अ कल्चरल विक्ट्री, बट रोम इज ऑल्सो मिलिट्री विक्ट्री, बिकॉज सबसे बड़ी आर्मी उनके पास थी, राइट, एट वन पॉइंट. There is a religious victory. You can conquer through religion. There is a diplomatic victory. Correct. There is a science victory, and I think there is one more victory that I'm now forgetting. Okay. बट उसके अंदर ना मेरे को बहुत सारे वेपन्स और वो नेवल मैरीटाइम जो पुराना एंशिएंट मैरीटाइम वॉरफेयर है वो देखने का मौका मिलता है. प्राइवेटियर्स और वो स्काउट्स ऐसी शिप्स वगैरह देखने का मौका मिलता है. Okay. क्योंकि हम अपनी नेवी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं. जितना हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हमें टेरिटरीज मिलेंगी, हम उन्हें टेक ओवर करेंगे, हम और स्टेट से मिलेंगे. बट कई बार मेरी शिप्स वगैरह को जो है अटैक हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर उनके पास सिटी के डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. एंड देन आई गो बैक एंड मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता हूँ, मेरी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, हम और बड़ी शिप निकालते हैं कि अब इनको फोड़ेंगे. बट आई एम नॉट अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, सो आई ऑफन एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ माय शिप्स. जब कोई देश की ऐसी नेवी की बहुत सारी शिप्स निकलती हैं, जैसे हम कॉन्वॉय बनाते हैं, कैवलकेड बनाते हैं, हाउ डज लाइक अ टिपिकल नेवल कॉन्वॉय लुक लाइक? Yep. So we call fleet of ships, like अगर भारत देश देखो तो we have eastern fleet यहाँ पर, then we have western fleet and we have southern fleet, and then there is a fleet in Andamans जो Andaman fleet बोलते हैं, which is a theater command जो army navy air force का तीनों है. So that is what. So every fleet, जो fleet जब हम बोलते हैं ना, fleet has got different type of ships. उसमें killer class चलेगा, there is a tanker which goes, tanker इसके लिए जाता है फ्यूलिंग वगैरह के लिए. Then there are associated aircrafts जो ऊपर, और fleet में submarines होंगे, तो submarine चलती है, आपका surface navy चलता है, आपके मार्कोज होते हैं, marine commandos will be on board a few of the ships. Then आपके जो naval aviations है, गोवा रजाली से वो लोग चल, रजाली is towards south, एंड फिर गोवा का जो ये है अभी, कारवार इज ऑल्सो फ्यूचर में कारवार वेस्टर्न नेवल कमांड का, एज सच इट्स अ बिग बेस. सो व्हेन अ फ्लीट मूव्स, सो ऑल ऑफ देम मूव. जैसे पहले राजा चलता था ना, हाथी, घोड़े, तीर, तलवार, तोप तलवारें जिसको बोलते थे ना, छावा में जैसे हमने देखा. तो सिमिलरली एट सी देयर वुड बी अ मदरशिप. मदरशिप मतलब जिसपे फ्लीट कमांडर जो होता है ना. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. दी फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न नेवल कमांड जिसको बोलते हैं. सो तेरा FOCNC बोल के एक अपॉइंटमेंट है, फ्लैग ऑफिसर जो FOCNC जो कमांडिंग इन चीफ होता है. एक नेवल स्ट्रक्चर के थे, एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, और हर कमांड में एक FOCNC होता है. मतलब जैसे अगर एक राजा होता है, एंड देन सेनापति होते हैं ना, जो हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तीनों जगह पे FOCNC होते. देन देयर आर फ्लीट कमांडर्स. तो ये जो फ्लीट कमांडर होता है, दे विल बी इन दैट मदरशिप. वहाँ बैठ के ही विल बी गाइडिंग, एंड उसको सारा फीड होगा. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ देयर ना, एज एडमिरल रैंक ही इज़ देयर. तो सारे तीनों फ्लीट्स, तो कोई भी फ्लीट मूव. देन देयर आर जॉइंट एक्सरसाइज जहाँ तीनों फ्लीट्स आके मिलेंगे. जब वॉर के सिनेरियो में क्या हुआ था, लाइक व्हेन द ऑपरेशन तलवार हैपेंड, कारगिल वॉर, दैट टाइम सारे फ्लीट को, ईस्टर्न फ्लीट, सदर्न फ्लीट, दोनों को वेस्टर्न के अंडर ला दिया था. तो दी वेस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ थे, जो एडमिरल थे, ही वॉज दी ओवरऑल इंचार्ज ऑफ दैट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज़ कि जब कारवां चलती है तो यहाँ पे देर आर वेरियस शिप्स विच गो, It must look so amazing. हाँ, अगर आप वीडियोस वगैरह देखो, बहुत प्यारा लगता है. देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज द वे इट मूव्स, एक बीच में होता है मदरशिप, आगे फास्ट एयरक्राफ्ट, अटैक क्राफ्ट्स होते हैं, एंड देन सो मेनी थिंग्स. ये फॉर्मेशन डिसाइड कैसे होती है? जैसे अगर आप ग्राउंड आर्मी, अगेन मेरी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा वीडियोस और मूवीज़ बेस्ड है, लेकिन मैंने देखा है जब कभी मैं वॉर स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखता हूँ, 2 आर्मीज़ फेस करती हैं, एक छोटी आर्मी, एक बड़ी आर्मी है. तो छोटी आर्मी क्या करती है, कुछ डिफरेंट फ्लैंक्स बना लेती है, या फिर ऐसे टॉर्पीडो मोशन बना लेती है कि हम बीच में से इनको तोड़ देंगे, राइट? करेक्ट. सो डू एडमिरल्स एंड लाइक पीपल इन द नेवी, ऑफिसर्स इन द नेवी, वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे? तो वेरियस मनोवरिंग प्लान्स होते हैं उनके. तो जब वॉर में वी डोंट हैव मच वॉर्स विच हैव नेवल वॉर्स विच हैड हैपेंड. इट वाज 71 में जो हुआ था, 99 में कारगिल ऑपरेशन तलवार में वी डिडंट फायर अ मिसाइल और दिस थिंग. 71 वाज अ वेरी ब्रूटल दिस थिंग. तो
every commander, fleet commander will have various plans, you know, कि plan A, plan B, plan C जो होगा ऐसे होगा तो how they will maneuver, and then everyone will have वो जो you know जो भी letter whatever plan they make during that ops briefing में. तो every CO जो भी commanding officer है, छोटे से जहाज का CO भी अगर मैं लेफ्टिनेंट हूँ छोटा सा जहाज का, I may be junior to everyone by rank, but I am the commanding officer of that boat. तो मेरा जो दर्जा और respect will be of a commanding officer. और ये शिप पे commanding officer would be a captain rank, मतलब कर्नल, मतलब आर्मी में कर्नल इक्विवेलेंट या सीनियर मोस्ट रैंक. वो भी कमांडिंग ऑफिसर है, मैं भी कमांडिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरा जो दर्जा होगा ना वो सेम होगा. तो एवरी वन विल बी नोइंग कि व्हाट वुड बी द प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान. सो दैट इज kept between them.